जैसा कि आप सबको पता है फेज़ 14 में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हो गई है एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि हमारे CGL एंड CHSL में भी सेक्शनल टाइमिंग आ सकती है और अगर प्री में नहीं तो मेंस में आने के हाई चांसेस है। यानी कुछ भी कर लो, घुमा फिरा के आपको सेक्शनल टाइमिंग से डील करनी ही पड़ेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के करने पॉसिबल है? हम पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। ये कंप्लीटली पेपर के नेचर पे डिपेंड करता है कि वो 25 क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। अगर 22 क्वेश्चन ईजी, फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट, ऑप्शन एलिमिनेशन या फिर डिजिटल सम ये सब लगा के आ गए और जिनको आती है ये चीज़ें वो एज ले जाएंगे, वो 22 क्वेश्चन मात्र 12 से 13 मिनट में कर देंगे। उनको 2 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा वो 2 क्वेश्चन के साथ डील करने के लिए। इसके अलावा उनको बाकी चीज़ें आती होगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो 2 क्वेश्चन भी कर देंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कुल मिला के मेरा बिल्कुल भी ये आपको डराने का मन नहीं है, बट जो चीज़ मैं इतने दिन से सोच रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करने वाली एक भी वीडियो नहीं देखी, क्योंकि मैं अपनी थिंकिंग प्रोसेस में ही हूँ अभी इस समय। कंप्लीटली पेपर के नेचर पर डिपेंड कर रहा है। हाँ, इतना मुझे पता है कि 15 मिनट में कोई भी नहीं कह रहा 25 के 25 क्वेश्चन करो, बट करने वाले ना उसमें भी करके लेके जाएंगे। क्योंकि मुझे आज भी याद है जब हमारा CGL मेंस का एग्जाम हुआ था ना, उस दिन मेरा पेपर तो गया ही था कतई खराब, और जिनका भी गया था मेरे फ्रेंड सर्कल में सबका ही मैथ्स की वजह से पूरा पेपर खराब गया था। मतलब किसी ने ये नहीं बोला कि मैथ्स का पेपर अच्छा था या वो था, बट मैंने अपनी फ्रेंड से उस समय बोला कि यार करने वालों ने ना इसमें भी किया होगा, तुम देखना इसमें भी बहुतों के 360 प्लस 370 प्लस आएंगे। और ऐसा हुआ, आए कई लोगों के मार्क्स आए। तो करने वाले ना 15 में 25 क्वेश्चन क्या 30 दोगे ना वो भी करके लेके जाएंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट कर चुके हैं, वो बन चुके हैं एक्सपर्ट। अब लेकिन हम जनरल हम लोगों की बात करते हैं, हम एवरेज लोग जो SSC में भी है इस समय, हमारे हाथ में एटलीस्ट जो है हम वो तो लेके चले। हम पहले से ही क्यों सोच के चल रहे हैं कि 15 में मुझे 15 या 18 क्वेश्चन ही करने हैं। सब कुछ पेपर के लेवल पे डिपेंड करेगा, लेकिन हम जितनी एफिशिएंसी, हम जितना मैक्सिमम अटेम्प्ट ले सकते हैं, जितना मैक्सिमम हम पेपर के दौरान परफॉर्म कर सकते हैं, आई थिंक वो कराना हमारे हाथ में है। अब उसके लिए हम क्या करें इस पर हम बात करेंगे। जो भी करो, कुछ भी कर लो, लेकिन प्रैक्टिस से कोई भी तोड़ नहीं है। मतलब प्रैक्टिस करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है। चाहे वो जो भी सोर्स है आप उससे प्रैक्टिस करो, बुक हो आपके पास, मॉक टेस्ट है या फिर नोट्स है, उनको बार बार रिविजन करो। कोई बुक सोच रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, देन आप यूज़ कर सकते हो ओसवाल की ये बुक। ये SSC के प्री-YQ ओरिएंटेड बुक है, एक तरह का क्वेश्चन बैंक है जिसमें आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सब कुछ डिवाइडेड मिलेगा। तो ये इसका इंडेक्स था। आप जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना तो आपको सबसे पहले ना कुछ शॉर्ट नोट्स टाइप मिलते हैं, जिससे आपका जो एक्स्ट्रा एफर्ट रहता है ना नोट्स बनाने का वो कम हो जाता है। यहाँ पर रिविजन नोट्स है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, जिससे आप चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या फिर डेली इसको एक बार देख भी ले तो आपका पूरा चैप्टर रिविजन हो जाएगा अच्छे से। फिर PYQ आते हैं जो कि ईयर वाइज प्रॉपरली यहाँ पे सारे क्वेश्चन दे रखे, किस एग्जाम में आए वो भी यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे सबसे अच्छी इन बुक्स की ये है ना कि हर चैप्टर में इतने लिमिटेड क्वेश्चन है कि हाँ आपको पूरा चैप्टर समझ आ जाए। आपको वो ना एक चैप्टर पे 900-1000 क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर सोल्यूशन पे अगर हम आ जाए तो सोल्यूशन टू दी पॉइंट है, और आपको ना 2 मेथड किसी क्वेश्चन में बताए हुए हैं, यानी कि आपको एक एग्जाम अप्रोच और एक बेसिक भी बताया हुआ है, ताकि आप बेसिक से समझ के एग्जाम अप्रोच प्रॉपरली लगा सके। तो इस बुक का ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चेक कर लीजिएगा। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप प्रीति 10 कोड लगा सकते हैं। एंड कोई भी डाउट इस बुक के रिगार्डिंग आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इंग्लिश की रीडिंग भी आपकी अगर फास्ट होगी तभी आप इंग्लिश में जल्दी से कर पाओगे। आई नो 15 मिनट इंग्लिश के तो मोर देन सफिशिएंट है, बट सपोज उधर पैसेज एकदम खराब सा आ जाए, PQR एकदम बड़े आ जाए, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम टफ आएगा ग्रेजुएशन लेवल का, खास करके याद रखना, क्योंकि उसमें मेंस एग्जाम नहीं होता। एक सिंगल एग्जाम आपको एक जॉब लेवल 6 लेवल 7 की जॉब देगी, तो आप सोचो क्यों वो ईजी पेपर देंगे। पिछली बार भी यही हुआ था, ग्रेजुएशन का पेपर टफ आया था, लेकिन फिर आपने देखा 12th लेवल और 10th लेवल का फिर ईजी आया था। तो इसलिए ये चीज़ मान के चलना कि उसकी इंग्लिश तगड़ी आएगी। 15 मिनट में आपको कम पढ़ सकते हैं, तो आपकी रीडिंग एकदम तगड़ी होनी चाहिए। तो इसीलिए प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। सब्जेक्ट वाइज ना कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ जो मैंने अपने लिए सोच रखी है। वो मैथ्स के लिए सबसे पहला कैलकुलेशन एकदम हाई स्पीड होनी चाहिए। लाइक जैसे पहले ऐसा था, अगर मुझसे कोई 16 का क्यूब पूछता था तो 4096 सोचने में टाइम लगता था, बट अभी 3-4 दिन से मैं काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं डेली उसको लिख के याद कर रही हूँ, बोल के, कि अब मुझसे कोई 46 का स्क्वायर पूछे तो मुझे तुरंत याद आना चाहिए कि 2116 होता है। तो वो कैसे, वो बार बार लिखने से आएगा। तो मेरा जो बता देती हूँ 30 तक टेबल बिल्कुल लर्न करने हैं। अगर आप 30 तक टेबल लर्न करते हो तो इसका मतलब आपने 60 तक कहीं ना कहीं टेबल लर्न कर लिया है, ठीक है। आपको स्क्वायर 50 तक लर्न होने चाहिए, आपको क्यूब 30 तक लर्न होने चाहिए, उसमें भी 27 का स्पेशली। मुझे अभी से 25 तक याद है और मैं इसको और इंक्रीज कर रही हूँ। आपको फैक्टोरियल लर्न होने चाहिए, 10 फैक्टोरियल, जो कि कोई भी अपने कैलकुलेशन लिस्ट में इंक्लूड नहीं करता। आपको ट्रिपलेट सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है, डेली लिख के।
मैं ना एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे 30 मिनट में मैं पूरा मैथ्स रिवीजन कर रही हूँ अभी आजकल अपने शॉर्ट नोट्स अपने कैलकुलेशन के थ्रू, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में एक चीज़ है कि अब मैथ्स पूरी टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि अगर सपोज वहाँ पे अलजेब्रा के फॉर्मूले से कोई क्वेश्चन आ गया, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब तक मैं फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट ना करूँ, मेरे को एक तो सेटिस्फैक्शन नहीं आता और मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। तो वो मेरी हैबिट है। बट अब मुझे अपना माइंड इस तरह का रखना है कि मुझे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत ना पड़े, मैं डायरेक्ट पुट करूँ, डायरेक्ट वो लाइन में लिख दूँ, एक लाइन में मेरा आंसर आए। तो बहुत लोग ऐसे भी करके लेके आते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि जब फॉर्मूला वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरे को वहाँ पे मतलब जिनको आता है वो 20 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन मेरे को वहाँ पे 40 सेकंड लग जाएंगे फॉर्मूला लिखना। और फॉर्मूला भी मेरे को तगड़े तरीके से याद होना चाहिए। मेरे को याद नहीं अच्छे से, मतलब याद है लेकिन मुझे वहाँ पे सेकंड्स लगते हैं सोचने में, वो सेकंड्स नहीं है वेस्ट करना है, मैं ये कहना चाह रही हूँ। तो मेरे यहाँ पे 20 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएगा, वो नहीं लगना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान देना है हमें, उसके लिए हमें डेली रिविजन करना है। तो फिर क्या बोलते हैं, मैंने फैक्टोरियल कर लिया, हमने ट्रिपलेट डेली लिखने हैं, परसेंटेज टेबल डेली लिखनी है, डेली आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके नहीं पता तो कैलकुलेशन के मैंने ये वीडियो बनाई थी, एक बार इसको जाके विजिट कर लेना। अदरवाइज मैं आपको ना एक वीडियो बना के देने वाली हूँ कुछ दिन बाद, जब मेरे को बहुत अच्छे से सब कुछ लर्न हो जाएगा तब मैं फास्ट आपको करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे 30 मिनट में पूरा मैथ्स रिविजन कर रही हूँ। फिर उसमें मैंने मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले लिख रही हूँ, चाहे स्पेयर हो, फ्रस्टम हो, सबके फॉर्मूले लिख रही हूँ फटाफट। जैसे फ्रस्टम का अगर फॉर्मूला आ जाए वॉल्यूम का तो मुझे टाइम लगता है सोचने में, अभी कुछ दिन से प्रैक्टिस करी तो अब तुरंत याद आ गया, ठीक है। या फिर अगर हॉलो वाला आ जाए, हॉलो सिलेंडर, हॉलो हेमिस्फीयर, मुझे सोचना पड़ता है लेकिन अब नहीं सोचना पड़ना चाहिए, डेली लिखना है। मैं डेली ट्रिगो का टेबल लिख रही हूँ। इसके अलावा अलजेब्रा के सारे फॉर्मूले लिख रही हूँ। अब मैं धीरे धीरे इसमें और इंक्रीज़ करती जाऊँगी क्योंकि 30 से 40 मिनट में ज़्यादा नहीं हो पा रहा है। अब आई वांट कि मैं उसी टाइम में ही चीज़ों को इंक्रीज़ करती जाऊँ धीरे धीरे। ज्योमेट्री के जैसे सर्कल के, ट्राइंगल के, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये तुरंत याद आनी चाहिए। तो ये सब धीरे धीरे इंक्लूड करना है। आप एटलीस्ट डेली 45 मिनट्स अगर पूरे मैथ्स को एक बार रिविजन करो, एक दिन में नहीं भी हो पा रहा तो आप उसको 2-3 दिन में डिवाइड कर लो, कितनी चीज़ें 3-3 दिन में डिवाइड। ग्रामर के जो रूल है ना, 120 रूल आप सबको पता है। आपके पास कोई भी नोट्स हो ना, उसको डेली बेसिस पर रिविजन करो, रफली करो, ठीक है, और एकदम फटाफट करो। तो ये सब चीज़ें थोड़ी इंक्लूड करो। इससे क्या होगा ना कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, वो थिंकिंग टाइम फास्ट होगा। डेली रीडिंग डेली होनी चाहिए। डेली रीडिंग से क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो 15 मिनट में 25 क्वेश्चन मैथ्स के करने का जो स्ट्रेस है ना, वो भी कम होगा, क्योंकि रीडिंग फास्ट रहेगी तो हम जल्दी पढ़ेंगे तो जल्दी समझ आएगा और जल्दी हम उसको एक्शन लेंगे। एक और टिप मैं यहाँ पे मैथ्स लिए देना चाहती हूँ, जो अभी मैं नोटिस कर रही हूँ अपने में, कि क्वेश्चन को पूरा पढ़ना। मतलब मेरी ये हैबिट है कि मैं क्वेश्चन को ना पूरा नहीं पढ़ती हूँ, पहले ही लिखना बस स्टार्ट, पहले लाइन पढ़ी लिखना स्टार्ट, फिर दूसरी नहीं, पहले एक बार। अब मैंने जो लगा इससे मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है। हाँ, अटेम्प्ट कम हो गए मेरे इससे, बट मेरी एक्यूरेसी बढ़ रही है इसमें, मैथ्स में मेरी इसीलिए मिस्टेक कम हो रही है। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक बार पहले पूरा क्वेश्चन गो थ्रू करती हूँ, ऊपर पर से नंबर वगैरह याद नहीं करती, बस ऊपर पर से देख लेती हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या है। इससे क्या होता है ना कि मुझे वो पूछा क्या वाला ना चीज़ मेरी गलत नहीं होती है। फिर उसके बाद मैं सेकंड रो में एक लाइन में सब कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ। इससे क्या होता है, मेरे स्टेप भी थोड़े छोटे हो जाते हैं, मैं सब कुछ नहीं लिखना पड़ता मुझे पता होता है मुझे इसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, और फिर मैं डायरेक्ट वो चीज़ लिख लेती हूँ। तो ये चीज़ कर सकते हो। इसके अलावा जीके के लिए मैं कहना चाह रही थी, 25 मिनट 15 मिनट हमें बहुत ज़्यादा लग रहे हैं जीके के लिए, बट जैसा कि हमने देखा भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिनको ऐसा होता था कि हम अभी जब मैं PYQ मॉक दे रही हूँ तो मैं जीके के लिए दिमाग में बैठा रखा है कि 7 मिनट या 10 मिनट में मैक्स टू मैक्स देने हैं। बहुत रेयर केस हो गया। इससे ज़्यादा अगर हम दे रहे हैं तो हम टाइम वेस्ट करें, बाकी सब्जेक्ट में हमें कम टाइम पड़ रहा है। बट अब जीके में हमारे पास 15 मिनट है, तो यहाँ पे बहुत सारे फायदे भी, बहुत सारे नुकसान भी है। एक तो हमारे पास स्टेटमेंट पढ़ने का बहुत सारा टाइम होगा, आराम से पढ़ो, आराम से सोचो, आराम से मार्क करो। लेकिन यहाँ पे ओवर थिंकिंग एक गेम खेल जाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम होती है अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं जीके क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हूँ, और ओवर थिंकिंग के चक्कर में या तो मैं उसको फिर छोड़ देती हूँ, सोचती नेगेटिव हो जाएगा, या तो फिर मैं गलत ऑप्शन मार्क कर देती हूँ। तो ओवर थिंकिंग यहाँ पे जीके में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वैसे ही इंग्लिश में भी ग्रामर के कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर वोकैब के कुछ क्वेश्चन होंगे, उनमें ओवर थिंकिंग गेम प्ले करेगा। तो एट दी एंड कुछ चीज़ें, आपका क्विक रिएक्शन, आपका कॉन्फिडेंट कि आप कितने कॉन्फिडेंटली पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करने वाली है। इसीलिए अभी फिलहाल मैंने मॉक को होल्ड पे रखा है। लाइक मैं 2 या 3 दिन में एक मॉक लगा रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। मैं CGL की नोटिफिकेशन का वेट कर रही हूँ, और तब तक मैं अपने पूरे सिलेबस को एक इतना रिविजन कर लेती हूँ कि मॉर्निंग, मतलब इस तरह से मैं रिविजन कर रही हूँ कि अब मैं मॉर्निंग में डेली 2 से ढाई घंटे बस सिलेबस रिविजन के लिए लगाऊँ, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश के 120 रूल और वोकैबलरी, और मेरा शायद पॉलिटी का कई बार वो पार्ट वगैरह आ जाए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल एक हो ना कि पूरा पॉलिटी रिवाइज हो जाएगा एक बार, अगर मैं सारे पार्ट और शेड्यूल एक बार रिवाइज कर लूँ। समझ रहे हो ना, आर्टिकल आते हैं ना उसमें, जैसे कि पार्ट 5 में 5 चैप्टर है, तो 5 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में यहाँ से लेके यहाँ तक आर्टिकल है, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें यहाँ से लेके, वो एटलीस्ट अगर मैं रिवीजन कर लूँ तो एक बार में पूरा पॉलिटी रिवीजन हो जाती है। और अगर आपको ये याद है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से एग्जाम में कर सकते हो चीज़ों को। तो मैं यही आप लोगों को कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। अब ये मेरी थिंकिंग है, यहाँ पे मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही, आपका जो मन करे आप वो कर सकते हो। मेरी थिंकिंग है, मैं यहाँ पे सोचा शेयर कर दूँ, तो वही मैं यहाँ पे कर रही थी। और कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। डेट्स सेट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।